एकादशियों में निर्जला एकादशी की महत्वता शास्त्र प्रमाण करता है। महाराज के चरित्र को जो श्रवण कर लेता है उसको 26 एकादशी करना भी नहीं पड़ती। इस एकादशी की केवल ये कथा सुनकर ही उतर जाता है। बहुत ध्यान से सुनना इसको, कथा तो बड़े भाव से सुन लो इसको। जितनी माताएं एकादशी का व्रत करती बहुत ध्यान से सुनना आज की कथा को। शायद जिंदगी में मिली ना मिली पर ये कथा का रिश्ता तो बहुत ध्यान से सुनना। ध्यान से, निर्जल एकादशी है। स्कंद पुराण यहाँ तक कहती है कि इस कथा के चरित्र को जो श्रवण कर लेता है उसको 26 एकादशी करना भी नहीं पड़ती। इस एकादशी की केवल ये कथा सुनकर ही उतर जाता है। बहुत ध्यान से सुनना इसको, कथा तो बड़े भाव से सुन लो इसको, बड़े प्रेम से। इसलिए सारी निर्जला एकादशी का उद्यापन जो करा जाता है उसका उद्यापन और प्रदोष का जो उद्यापन करा जाता है, इन दोनों का क्रम लगभग एक जैसा ही। तो निर्जला पहुंचे और निर्जला ने जाकर भगवान नारायण से निवेदन करा। भगवान विष्णु ने पूछा, क्या बात है निर्जला, आज तुम खेलती हुई यहाँ पर आकर खड़ी हो गई, क्या हुआ, क्या है? क्या तुमको गौलव धाम में आनंद की अनुभूति नहीं हो रही जो तुम वैकुंठ में आई? निर्जला घूमती घूमती भगवान के सम्मुख में पहुंच गई। भगवान ने पूछ रहे, बार बार पूछा, निर्जला हुआ क्या तुमको? निर्जला एकादशी हुआ क्या है? क्या कारण है तुम्हारे यहाँ आने का, वैकुंठ पहुंचने का? बहुत ध्यान देना महाराज। शास्त्र कहता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार ये देवता वो देवता सबके व्रत कर लो, सारे व्रत कर लो, पर ये व्रत आपको परमात्मा के धाम तक लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि इनका जो पुण्य है वो मृत्यु लोक में आप थोड़ा सा भी गलत करते हैं तो पुण्य समाप्त हो जाता है। पर हिंदू धर्म के 3 व्रत ऐसे बता दिए जिन व्रतों का पुण्य समाप्त नहीं हुआ। हिंदू धर्म के 3 व्रत ऐसे हो गए जिनका पुण्य समाप्त नहीं हुआ महाराज, जिनका पुण्य प्रबलता में बढ़ता गया। पहले नंबर पर एकादशी, दूसरे नंबर पर प्रदोष और तीसरे नंबर पर शिवरात्रि। एकादशी भी 26 है तो प्रदोष भी जम के बोलते जाओ 26 है। शिवरात्रि केवल 12, केवल 12। और अगर अधिक मास की पड़ जावे तो ये पर अधिक की आयु तो 13 है। तो यहाँ शास्त्र कह रहा है कि 3 व्रत हमारे यहाँ जिनका पुण्य समाप्त नहीं हुआ, जिनका पुण्य प्रबल हुआ, बड़ा। इसलिए आज भी माता एकादशी का व्रत करती है। और एकादशी का व्रत कर अगर कोई जीवात्मा को देते हैं, कोई मर भी गया तो उसको एकादशी का दान देते हैं। एकादशी का उसका दान दिया। महाराज निर्जला खड़ी पूछा, क्यों आई, क्या कारण? निर्जला आई तब लक्ष्मी मैया उठकर निर्जला के करीब में गई। निर्जला बहुत सरल थी निर्जला। कहते हैं कामा एकादशी सबसे लंबी है। कौन सी एकादशी? कामा, फिर मोक्षदा, कामा, फिर मोक्षदा उससे नीचे है महाराज। और निर्जला जो है बिल्कुल छोटा स्वरूप है। निर्जला का मतलब देखा जाए तो केवल 2 चोटी करी हुई है। मस्तक पर बोर लगा हुआ है निर्जला के, माथे पर बिंदी लगी हुई है निर्जला के, सुंदर गले में तुलसी की मालाएं पहनी है निर्जला, हाथ में जो हाथ फूल जैसी माताएं पहले पहनती थी, आपको ध्यान में होगा, ऐसा बड़ा फूल होता था, अंगूठियां पड़ी होती थी, हाथ में ऐसा लगा रहता है। तो निर्जला हाथ फूल में तुलसी के धारण है। बड़ा सुंदर स्वरूप है माता निर्जला का महाराज। छोटी है तो माता लक्ष्मी उनके पास में गई और निर्जला से जाकर पूछा, निर्जला फिर आने का कारण क्या है, तू बता। नारायण आपसे पूछ रहे हैं कि क्यों आई हो, किस लिए आई हो, क्या है तुम्हारे आने का कारण? निर्जला ने कहा, मेरी विनती केवल इतनी सी है मां कि मैं ये चाहती हूं कि मैं जीव के प्राण छूटने के बाद उसके प्राणों को जिस समय मैं लेकर जीवात्मा के प्राणों को परमात्मा तक भेजूं, वैकुंठ तक भेजूं, गौलोक धाम तक भेजूं, उस बीच में मुझे ले जाते समय कई नरक भी बीच में पड़ेंगे, कई स्थान ऐसे बैतरणी आदि के स्थान बीच में आएंगे, तो वो स्थान में मुझे रोका ना जाए, मैं सीधे भगवान के धाम पहुंच जाऊं। ऐसी कृपा, ऐसी दया। स्कंद पुराण यहाँ तक कहती है कि इस कथा के चरित्र को जो श्रवण कर लेता है उसको 26 एकादशी करना भी नहीं पड़ती। इस एकादशी की केवल ये कथा सुनकर ही उतर जाता। और एकादशी का जन्म कब हुआ था? मार्गशीर्ष मास की सुंदर कृष्ण पक्ष की
एकादशी के दिन जब 11वां दिन था भगवान को सोते हुए, तब भगवान के शरीर से एक कन्या ने, एक स्त्री ने जन्म लिया। 11वें दिन जन्मी, इसलिए भगवान आगे इसका नामकरण संस्कार करेंगे, उसका नाम एकादशी रखेंगे। इसी को कहते उत्पत्ति एकादशी, उत्पन्ना एकादशी। प्रकट हो आप पुरुष ने देखा कि कोई कन्या आ रही, बड़ी सुंदर है, बड़ी सरल, बड़ी अच्छी दिख रही है, और आप पुरुष ने देखा इतनी सुंदर कन्या, इतना सुंदर उसका स्वरूप। कईयों के मन में बड़ा प्रश्न होता है महाराज जी, कई माताएं बहुत प्रश्न करती हैं, कहती हैं गुरुजी क्या एकादशी का व्रत केवल वेदव्य नारी करती है? क्या एकादशी का व्रत केवल संत करते हैं, साधु करते हैं? नहीं नहीं, एकादशी का व्रत तो जन्म लिया बच्चे से लेकर मृत्यु के घाट पर पड़ा हुआ व्यक्ति भी एकादशी का व्रत कर सकता है। अपनी एकादशी स्वयं करो, मरने के बाद दूसरे लोग एकादशी दें, उससे अच्छा है कि अपना अकाउंट में खुद जमा करते चलो। तो बुरे वक्त में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अपने यमदूत आ गया, यमराज आ गया और उसने कहा लाओ एकादशी दो, अब तुम तो इंतजार में बैठी कि अभी बारवा तो होने दो। तो क्या बारवा क्या करेगी? तो क्या बारवा क्या हमारा छोरा उन्हें एकादशी देगा? तुम खड़े रहो। अब वो 10 दिन तक तो इंतजार करा। गरुड़ पुराण में लिखा है जीवात्मा के जब प्राण छूटते हैं, किसी के प्राण छूटे, प्राण छूटने के 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पर रहती है। अब 10 दिन के बाद तो जाएगी। अब तुम तो कह रही अभी रुक जाओ रे, अभी अभी कहाँ जा रहे हो? अभी एकादशी मेरे को मिलेगी, हमारा छोरा देगा, बहू देगी, बड़ी बहू देगी, छोरा देगा, पोता देगा, पोती देगी, नाती देगा, पंती देगा। और पंडित जी जब बैठे संकल्प दिलाया, बोलो तुम्हारे दादाजी के कितनी एकादशी दोगा? तो क्या हमने 5 दी, कोई क्या हम 14 दी, कोई क्या हम 10 दी, कोई क्या हम 3 दी, कोई क्या हम 2 दे दिए। तो कहीं दादाजी कहीं भिखारी था? ये दादाजी की कथा नहीं, अपनी कथा। अपन क्या भिखारी है जो दूसरे की एकादशी लेकर जाएंगे? अपन अपनी एकादशी खुद करो, स्वयं एकादशी करो, फिर कहूंगा भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी स्वयं अपने लिए एकादशी करो। जिस समय पर जाएं तो इंतजार नहीं करना पड़े कि रुक जाए, बारवा तो होने अभी एकादशी, पंडित जी संकल्प छुड़ाएगा ना जब मिले। नहीं नहीं, हम तो अब भी ले के जा। तो क्या ले चल, मैंने तो खूब करी, पूरा साल की एकादशी करी, तुझे कहीं मालूम रही हमरा? चल चल मुझे ले चल। एकादशी की मृत्यु दीजे, द्वादशी को दाग वृंदावन की लकड़ी दीजे, दीजे दोनों। ऐसी कृपा प्रभु। एक सुंदर जो स्त्री का जन्म हुआ, जो कन्या का जन्म हुआ, जो एक सुंदर स्त्री जो जन्मी है, भगवान विश्राम जो कर रहे हैं, सो रहे हैं। प्रकट हो गई। एकादशी का जन्म मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष एकादशी, उत्पन्ना उत्पत्ति एकादशी प्रकट। आप पुरुष एकादशी को देखा, भाग्य। कितना सुंदर व्याख्यान वर्णन है, जरा ध्यान दीजिएगा कि मात्र एकादशी का दर्शन ही पाप पुरुष ने करा, और वो भी भाग्य। घर में अगर कोई एक व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है तो उसके घर में पाप प्रवेश नहीं करता। ही देखिए कितना सुंदर व्याख्यान। पाप पुरुष भाग। मूर्दैत्य सामने खड़ा था, जैसे ही सुंदर स्त्री को देखा मूर्दैत्य ने हाथ आगे बढ़ाया, इतने में एकादशी माता ने तुरंत जो हाथ का धक्का दिया कि मूर्दैत्य ने जैसे देवताओं को नीचे पटका था, वैसे ही मूर्दैत्य भी भूमि पर गिर पड़ा। बहुत ध्यान देना, अगर आप किसी को नीचे गिरा रहे हो तो अपनी भी तैयारी पूरी कर कर रखना कि तुम भी कहीं ना कहीं नीचे गिरोगे, आज नहीं तो कल। आप किसी के लिए खड्डा खोद रहे हो, तैयारी रखना, एक दिन आपके लिए भी तैयारी। में कोई सीधा है, बहुला है, बहुत सरल है, किसी के बीच में नहीं बोलता, उसके साथ अगर आप कपट करोगे तो आपको रोना तो बहुत पड़ेगा, सब बिलखना तो पड़ेगा बहुत। अब एकादशी ने धक्का दिया, नीचे गिर गया। कहते हैं 1 वर्ष लग गया था उस मूर्दैत्य को उठने में, जो धक्का एकादशी ने मारा था। कई एकादशी ऐसी रे, एक धक्का जो मारे नहीं तो अच्छा निपटी जाए। पाप कपट छल बेईमानी प्रपंच ये तो उठे ही नहीं दादा एकादशी के दिन, ये सब दुबक के बैठ जाए, आज एकादशी है, आपने बोलना ही नहीं।
ऐसे हर एकादशी पे एकादशी आ जाए, तो तुम काय बोले उससे? तो फिर वो आंखों दिखाए जम के, समझ लेना एकादशी माता गुस्से में। तो क्यों बोलने जाओ तुम उसको? जो धक्का दिया उठा ही नहीं, उठा फिर आया झगड़ा करने के लिए। एकादशी ने जो पछाड़ा, कहते हैं सिर के इतने टुकड़े हो गए थे कि बीनना भी मुश्किल थे, मुर्दे थे, प्राण छूट गए। पाप पुरुष सामने आकर खड़ा हो गया। फिर आया, एकादशी ने तो केवल अपने केश का एक भाग हवा में उड़ाया, इतने में तो पाप पुरुष भागा, भगवान के पास जाकर उठाया। उठो उठो प्रभु, बहुत देर सो लिए, उठ जाओ जरा जल्दी उठ जाओ। भगवान बोले तू कौन है? मैं पाप पुरुष, पाप हूं मैं, तो तूने मुझे क्यों जगाया? ये एकादशी तो मुझे परेशान करके रखी है। घर घर में लोग एकादशी करे और मुझे प्रवेश नहीं करने दे। अब तुम बताओ क्या करूं? भगवान ने कहा चिंता मत कर, अन्न के अंदर जाकर बैठ जा। एकादशी के दिन जो अन्न खाएगा, बस पाप पुरुष उसी में प्रवेश कर जाएगा। पाप पुरुष उसी में प्रवेश करेगा, तू अन्न के अंदर जाकर बैठ जा। ठीक है, मैं अन्न के अंदर जा। भगवान के नेत्र खुले, एकादशी को देखा, इतनी सुंदर एकादशी थी साहब। इसलिए शास्त्र कहता है कि जितनी एकादशी होती है, 26 की 26 एकादशी का अगर आप वर्णन करेंगे, 26 की 26 एकादशी का यदि आप स्मरण करेंगे, तो एक एक एकादशी का अगर नाम स्मरण करें तो कितना कितना सुंदर। चैत्र के महीने में 2 एकादशी, कामदा पाप मोचन, बैसाख में 2 वरुतनी मोहिनी, ज्येष्ठ महीना अपरा निर्जला, आषाढ़ योगिनी देवशवनी, श्रावण महीने की कामिका पुत्रदायिनी, भादो महीने की अजा परिवर्तनी, अश्विनी महीने की इंद्रा पापकुशा, कार्तिक महीने की रमा प्रबोधनी, मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना और मोक्षदा, पौष महीने की सफला और पुत्रदा, माघ महीने की परतिला और जया, फागुन महीने की विजया और आमल की एकादशी, अधिक मास की पद्मनी और परमा। एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में करो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो, तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो, तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी के। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो, उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं।
एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा, एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन क्षीण करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो, तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है। जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो? और चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना असत्य, कितना कितना झूठ, कितना कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कोपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता, पुण्य फल प्राप्त। अब फिर भले तुम चाहे तुमने मोरधन खाया हो, चाहे तुमने फिर चिप्स खाई हो, चाहे तुमने फिर व्रत का कितना ही सामान खा गए और तुमने सोचा कि आज मेरी एकादशी है, तो फिर उसका कोई फल प्राप्त नहीं है, उसका कोई सुख प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसका कोई आनंद प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसमें कोई आनंद की अनुभूति आपको नहीं मिलेगी।